नेपाल, प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना। शांति का घर और साहसिक यात्राओं का केंद्र। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सुंदर देश की धरती पर एक ऐसी गाथा लिखी गई है जो भारत के इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित है। एक ऐसी गाथा जो रामायण महाकाव्य से जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिथिला की, जो आज के नेपाल में स्थित है। और इसी पावन धरती पर पैदा हुए थे महाराज जनक, जिनकी पुत्री सीता ने रामायण को एक नई दिशा दी। महाराज जनक सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि वे एक महान दार्शनिक, योगी और ज्ञानी भी थे। उनके दर्शन ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर में जहां हम राजा जनक के जीवन, उनके दर्शन और मिथिला की प्राचीन संस्कृति के बारे में जानेंगे। ये डॉक्यूमेंट्री आपको बताएगी कि कैसे नेपाल के जंगल बन गए विदेद भूमि, क्यों राजा नेमी और उनके कुलगुरु राजा वशिष्ठ ने दे दिया था एक दूसरे को शरीर विहीन होने का श्राप, कैसे शरीरहीन होने के बावजूद जन्म हुआ राजा नेमी के पुत्र राजा जनक का, और वो कौन था जिसने शिव की वेदांत सभा में महान शिव भक्त कहे जाने वाले रावण को भी हरा दिया था, और रावण का वो कौन सा पाप था जिसने उसके पाप के घड़े को ऐसा भर दिया कि उस घड़े से ही उनके अंत यानी माता सीता का जन्म हुआ। तो आइए मिलके करते हैं मिथिला के इस पावन भूमि की यात्रा और जन्मभूमि सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जाने राजा जनक और उनकी पुत्री माता सीता के अवतरण की कहानी, और हिस्सा बने रामायण से जुड़ी इन जानी अनजानी सी कहानियों और लोक कथाओं के।